आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आइडियल कोचिंग सेंटर के संस्थापक नदीम जी, यहाँ मनोज भाई, अशरफ अली मुन्ना जी, पूर्व मुखिया जी, कैलाश भाई और यहाँ वहाँ बैठे सभी गांव और पुपरी के साथी, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और इस कोचिंग के संचालक को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन इन्होंने मुझे बुलाने का काम किया और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय संविधान का ये अनोखा दिवस है और यह एक ऐसा संविधान है जो दुनिया में इससे खूबसूरत और इससे शक्तिशाली संविधान पूरे दुनिया में नहीं। आप सब बच्चे, शिक्षक और यहाँ के गण्यमान्य, यहाँ के वार्ड कमिश्नर का नाम नहीं लिया, सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो हथियार दिया है, संविधान, कुरान में किसी का भरोसा हो सकता है, रामायण में किसी का भरोसा हो सकता है, गीता में किसी का भरोसा हो सकता है, लेकिन भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक का भरोसा होना आवश्यक और अनिवार्य है। आज ये खतरे में है। ऐसी शासन है देश में जो संविधान को किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहता है। तो इस संकट से भारत के संविधान को निकालना है। ये जिम्मेवारी केवल आपकी नहीं है, केवल मेरी नहीं है, इस देश के एक एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि भारत के संविधान की रक्षा करे। अगर भारत के संविधान से छेड़छाड़ हुआ तो ये देश बचने वाला नहीं। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शैक्षणिक माहौल में जहां बच्चे देश के निर्माण के लिए बढ़ रहे और हमारे शिक्षक कोचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से बच्चों में संस्कार डाल रहे, देश के सच्चा नागरिक बना रहे, इनमें ज्ञान भर रहे, इससे बड़ा काम देश और दुनिया में कोई नहीं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक लाचार, सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला परिवार का भी अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है तो दुनिया में परचम लहरा देता है। बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान दिया, जिस संविधान का आज दिन है, गणतंत्र हुआ और संविधान को स्वीकारा गया, एक गरीब महान जिसको चमार कहते हैं, एकदम अंतिम समाज के अंतिम परिवार और लाचार परिवार में पैदा लेने वाला बाबा साहब ने आपको एक इतना बड़ा हथियार दिया, इतनी बड़ी ताकत दी जिससे 140 करोड़ लोग भारत का संचालित हो रहा है। सारा कानून आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का अधिकार उसी संविधान में, शिक्षक को पढ़ाने का अधिकार उस संविधान में है, हम भाषण दे रहे हैं, इसका अधिकार भी उसी संविधान में है। तो गाढ़ा के भाई, पुपरी के नौजवान साथी, जनप्रतिनिधि, चुनाव जीते और हारे तो चलेगा, लेकिन संविधान नहीं हारना चाहिए, इसको जरूर जिताना है। और ये जब जीतेगा तब देश महान बनेगा, देश समृद्धशाली बनेगा और दुनिया पर देश का राज होगा। अगर ये टूटेगा, संविधान कमजोर होगा तो देश टूटेगा, देश बटेगा, खंड खंड हो जाएगा, फिर इस भारत का कल्पना करना बेकार हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चे, हमारी बेटियां, जमाना बदल गया। पहले लड़के पढ़ा करते थे,
लड़कियां कम पढ़ा करती थी, अब लड़कियां पढ़ा करती है, लड़के भी साथ में पढ़ा करते हैं। यही परिवर्तन है समाज का, यही अधिकार है संविधान का। और जब लड़के और लड़कियां बराबर हो जाए, गाड़ी के दोनों पहिया जब बराबर होगा तब देश तेजी से चलेगा। तो ये परिवर्तन है आजादी के 75 साल में। और हम खास करके नदीम जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा छात्रों का समूह आपने तैयार कर दिया। 1 से लेकर के 10वीं 12वीं तक पढ़ाते हैं ना, हम भी पढ़ाते थे। हम राजनीति में आने से पहले टीचर ही थे, हम भी कोचिंग चलाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते राजनीति में छात्रों की राजनीति करने लगे। किसी का एडमिशन हो रहा है, कोई फी के बगैर स्कूल से नाम कट रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते नेता हो गए। लेकिन मुख्य रूप से हम भी टीचर रहे। और एक शिक्षक जो होता है वो रचनाकार होता है। माँ पिताजी बच्चों को तालीम नहीं देते, एक संस्कार देते और स्कूल भेज देते, कोचिंग में भेज देते। और जो शिक्षक होगा सही में, वो माँ पिताजी से बड़ा जिम्मेवारी उनके पास होता है कि इंसान को इंसान के रूप में करना वो शिक्षक का जिम्मेवारी होता है। एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो आपके बच्चों के भविष्य को और आपके बच्चों को चरित्र में इस तरह का गुर भर देगा, इस तरह की ताकत उसके दिमाग में भर देगा कि पूरे दुनिया में आपका बच्चा परचम लहराएगा, पूरे दुनिया में नाम कर सकता है। ये शिक्षक का, तो शिक्षक और छात्रों के बीच का जो संबंध होता है बड़ा गहरा संबंध होता है, बड़ा मधुर संबंध होता है। पिता पुत्र के संबंध से ज्यादा गहरा संबंध शिक्षक और छात्र का होता है। लेकिन आज के दौर में संबंध टूट रहा है। जोर से अगर किसी बच्चा को कोई शिक्षक बोल दे तो उसका अभिभावक डंडा लेके शिक्षक के पास पहुंच जाता है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन एक वक्त था जब आश्रम में बच्चे पढ़ते थे, चाहे ऋषि मुनि के समय रहा हो, जो भी समय रहा हो, आश्रम में पढ़ते थे। राजा महाराजा के बच्चे साधारण तरह से रह करके आश्रम में पढ़ते थे और आश्रम का काम करते थे। तो आज भी हमें बच्चों में संस्कार और चरित्र भरना है। और आज के दिन विशेष तौर से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने आज जो कार्यक्रम रखा है छात्रों का और अभिभावकों का और हम लोगों को बुलाए, तो आज के दिन में संकल्प लेना है कि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करते हुए बच्चों के चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। और नंबर 2, भारत के संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए, संप्रभुता शब्द समझना बच्चे, मेरे मुंह से निकल गया है, एक बड़ा ही अनोखा शब्द है। अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। आजकल तो टीचर हिंदी पढ़ाता ही नहीं है, केवल अंग्रेजी पढ़ाता है। सॉवरेनिटी कहते हैं संप्रभुता। तो इस देश के संप्रभुता के रक्षा के लिए एक बार जरूर क्लास में मनन करना कि संप्रभुता की रक्षा तब होगी जब संविधान की रक्षा होगी। और संविधान की रक्षा तब होना है जो कोई भी संविधान पर उंगली उठाए उसके मुखालफत करने की तैयारी और संस्कार तुम्हारे भीतर में रहेगा, तब तुम संविधान की रक्षा कर सकते हो। और जब संविधान की रक्षा होगी तो पूरे देश का रक्षा होगा। यहाँ आम आवाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर के इस संविधान के छाता के नीचे है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई पार्टी इस छाता को अगर 2 भाग करने में लगा है, उस पर नकेल कसना है। और हम सब मिलकर के मोरली अगर मजबूत होते हैं तो उस पर नकेल कसा जाएगा और भारत के संविधान की रक्षा होगी। तब आज के गणतंत्र दिवस का सही मतलब होगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बुलाया नदीम जी, मुन्ना जी ने कहा कि आज चलना है पोपड़ी में। हमने कहा इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है।
मैं दिल्ली था किसी काम में, वहां से आगे आके नहीं आज यहाँ पहुंचना है। वोट मांगने तो ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं और फंक्शन में घूमते हैं, लेकिन छात्रों, बच्चों और शिक्षक के बीच में बैठने का मतलब ही कुछ और होता है। और आज के दिन में गाढ़ा में बैठना, इसका और बड़ा मतलब है। हम आपको शुभकामना देते हैं कि इस तरह से आपकी जस और कीर्ति बढ़े कि आपका नाम पुपरी नहीं, सीतामढ़ी नहीं, बिहार और देश में हो। आज एक शिक्षक को आनंद, उनसे मेरी जान पहचान है, पद्मश्री मिला है। आनंद को आज पद्मश्री मिला है। वो गरीबों को पढ़ाता है, सुपर 30 चलाता है। आनंद सुपर 30 IIT में 30 बच्चे प्रत्येक साल उनके जाते हैं और सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। भविष्य में आप भी इसके हकदार हो जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय